अगली शॉर्ट ट्रिक मैं आपको करवाने जा रही हूँ, हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर विदाउट कैलकुलेटर। अगर मान लो मुझे कुछ इस तरीके से नंबर दिया है जो कि काफी बड़ा है, लेट्स सपोज कि 4 डिजिट का मैं एक नंबर ले रही हूँ, तो मैं किस तरीके से उसका पेन और पेपर के थ्रू मैं उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करूंगी। तो इसमें जो है मुझे 3 टाइप देखने को मिलते हैं। टाइप 1 है अंडर रूट ऑफ ABCD, यानी कि कुछ इस तरीके का नंबर, लेट्स सपोज 1410, कुछ इस तरीके का नंबर, ठीक है। टाइप 2 है अंडर रूट ऑफ AB डॉट, यानी कि डेसिमल की तरह हो, तो डेसिमल यानी कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 4 के बाद जो है डेसिमल है और उसके बाद है 1 एंड 0, इस तरीके का कोई नंबर हो। और टाइप 3 जो है वो है मेरे पास 0 पॉइंट, यानी कि कुछ इस तरीके का नंबर 0.1410, इस तरीके के कोई नंबर्स अगर मुझे दिए हैं, तो मैं यहाँ पे जो है इसका स्क्वायर रूट विदाउट एनी कैलकुलेटर में कैसे फाइंड आउट करूँ। तो देखते हैं टाइप वाइज। टाइप 1 का मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रही हूँ, अंडर रूट ऑफ 1849 अगर ये दिया है, तो इसका फटाफट से स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड आउट करोगे। क्या करना है, इस पूरे के पूरे नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है 18 का और दूसरा पार्ट है 49 का, ठीक है, राइट। क्या करना है, फर्स्ट वाले पार्ट में हमें चेक करना है कि इसका जो भी नियरेस्ट स्क्वायर रूट है, नियरेस्ट स्क्वायर है बेसिकली, वो क्या होगा। नियरेस्ट स्क्वायर यानी कि इसका जो है लेसर वैल्यू कौन सी होगी। अगर हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर अपने पास 9 आ रहा है, 4 का स्क्वायर अपने पास 16 आ रहा है, 5 का स्क्वायर अपने पास 25 आ रहा है, लेकिन ये वाली वैल्यू जो है ज्यादा हो जाती है 18 से। तो सबसे बेस्ट ऑफ इट आंसर अपने पास रहेगा 4 का स्क्वायर। तो इसका जो है आंसर फाइंड आउट करने में, क्योंकि ये 4 डिजिट नंबर है, तो हमें रिजल्ट जो है ध्यान रखना है कि वो हमेशा 2 डिजिट ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू, ये वाली हमें मिल जाएगी 4। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ये वाली वैल्यू को सेलेक्ट किया है, 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। अब आते हैं पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में हमें चेक करनी है ये वाली वैल्यू जो भी हमें लास्ट में दी होगी। तो इसको चेक करने के लिए हमें देखना है कि कौन से ऐसे नंबर है जिनके स्क्वायर रूट में लास्ट में 9 आता है। कौन कौन से है, अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो यस, इस तरीके से अगर हम लिखते हैं तो लास्ट वाली वैल्यू हमें 9 मिलती है। इसके अलावा अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमें जो है 49 मिलता है, यानी कि कुछ इस तरीके से लास्ट वाली वैल्यू मुझे 9 मिल जाएगी, राइट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 3 और 7 ये हमें 2 पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे मिली है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम 3 को रखें या फिर हम 7 को रखें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको हम फिक्स कर सके। तो 3 और 7 का मिड पॉइंट हमें लेके चलना है। तो मिड पॉइंट या फिर एवरेज हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे 3 + 7 डिवाइडेड बाय 2 से हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। तो लेट्स सपोज दिस इज आवर मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट अपने पास यहाँ पे ये हो गया है, तो मिड पॉइंट यानी कि 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें चेक करके चलना है। तो बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाली वैल्यू जो है उसको लिखेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी नेक्स्ट वाली वैल्यू से। 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, इसको एज इट इज लिख दिया। अब हमें क्या करना है, साथ में जो 5 यानी कि जो भी अपना मिड पॉइंट आया था उसका हमें स्क्वायर कर देना है। एम में इसलिए लिख रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये है मिड पॉइंट वाली वैल्यू। 4 5 जा 20 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। ये हमारी हो गई एक पॉसिबल वैल्यूज, लेकिन जब भी मैंने इसको कंपेयर किया है 1849 से, ये मुझे जो है कुछ ना कुछ वैल्यू ज्यादा दिखी है। तो इसका ये मतलब है ये वाली वैल्यू ज्यादा है और जो अपनी ओरिजिनल वैल्यू है वो वाली वैल्यू हमारे पास कम आ रही है। कम आने के वजह से जो है 5 का जो भी कम वैल्यू होगी, यानी कि 3 ले या 7 ले, 5 से जो भी कम है यानी कि 3 है, तो यही वाली वैल्यू हमें कंसिडर करनी है। सो इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 5 की बजाय या 7 की बजाय हमें 3 लेनी है। तो 43 आ जाएगा इसका आंसर। एक और एग्जांपल करते हैं। बेसिकली ये एग्जांपल मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाली थी या फिर ट्राई करने के लिए देने वाली थी, लेकिन मैं इसको यहीं पे ही सॉल्व करवाती हूँ। इसको भी हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। पहला है अपने पास 94 और दूसरा है अपने पास 0 और 9। क्या करना है, 94 का नियरेस्ट स्क्वायर निकालना है और जो कि उससे लेसर वैल्यू हो। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 100 आ जाएगा। तो 100 तो जो है 94 से ज्यादा हो गया, तो इसलिए जो इसकी पॉसिबल वैल्यू हम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं 9 की फॉर्म में। तो ये तो कंफर्म है कि 4 डिजिट है तो इसका आउटपुट 2 डिजिट में होगा और इसकी जो पहली वैल्यू है वो मुझे मिली है 9। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे ये वाली वैल्यू को चेक करना है जिसमें लास्ट वाली जो वैल्यू है वो मुझे 9 मिले। ऑफ कोर्स इसमें भी मुझे क्या मिलने वाली है, 3 का स्क्वायर यानी कि 09 आता है और 7 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 49। तो यहाँ पे जो है दोनों में ही 9 है। तो यहाँ पे भी फिर से जो है पॉसिबल वैल्यूज हमें मिलती हैं देखने को 3 और 7।
अब क्या करेंगे, इसका फिर से हम मिड पॉइंट निकालेंगे, यानी कि 3 + 7 डिवाइडेड बाय 2, तो मिड पॉइंट अपने पास आ गया 5। दिस इज आवर मिड पॉइंट, राइट। अब क्या करना है हमें, जो भी हमारी फर्स्ट वैल्यू आई है 9 आई है, इसको हमें क्या करना है, इसकी जो भी नेक्स्ट वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। और क्या करना है, जो भी हमारी मिड पॉइंट है उसको हमें स्क्वायर कर देना है। क्या आएगा, 9 10 जा 90 और 5 5 जा 25। अब इसको हमें कंपेयर करना है ओरिजिनल वैल्यू से। सो दिस वैल्यू इज बेसिकली लेसर देन 9409 से ये कम है, ठीक है, कम है, यानी कि 5 अगर मैं लेके चलती हूँ तो मुझे जो है कम वैल्यू मिल रही है, इसलिए मुझे इस 5 से ज्यादा वाली वैल्यू को कंसीडर करना पड़ेगा। इन तीनों में से या तो मैं 3 करूँ, या फिर मैं 7 करूँ, या फिर मैं 5 वाली वैल्यू करूँ, ठीक है। तो 5 में ले रही हूँ तो मुझे छोटी वैल्यू मिल रही है, इसलिए मुझे थोड़ी सी ज्यादा आंसर चाहिए, तो मुझे बड़ी वैल्यू को यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। सो करेक्ट आंसर इज 97। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं टाइप 2 के लिए। टाइप 2 में भी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो है डेसिमल की वैल्यू दी हुई है, तो हमें क्या करना है, सेम कंसेप्ट को रिपीट करना है। यहाँ पे ऑलरेडी इसको सेपरेट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है अपने पास 46 और सेकंड पार्ट है अपने पास 24 की फॉर्म में, राइट। क्या करना है, 46 का जो भी नियरेस्ट है, क्या हो जाएगा 46 का, अगर हम 5 से स्टार्ट करें, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 का स्क्वायर करेंगे, सो दिस विल बी 7 7 जा 49। ये वैल्यू तो ज्यादा हो गई, सो पॉसिबल वैल्यू अपने पास मिलने वाली है 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज तो कंफर्म है कि अपनी जो पहली वैल्यू है वो रहेगी 6, ठीक है, पहली वैल्यू अपने पास 6 रहेगी। और ध्यान देने वाली बात है कि दो वैल्यूज के बाद जो है डेसिमल है, इसलिए आउटपुट में जो है यहाँ पे एक वैल्यू के बाद यहाँ पे आउटपुट में डेसिमल अपने पास आने वाला है। नेक्स्ट को चेक करेंगे, नेक्स्ट में भी ये वाली वैल्यू को हमें चेक करना है। 4 हमारे पास कब आएगी, या तो हम 2 का स्क्वायर करते हैं तब हमें 04 मिलता है, और किस वैल्यू पे हमें 4 मिलता है, 8 8 जा 64, ठीक है। 8 का अगर हम स्क्वायर करते हैं हमें क्या मिलेगा 64, तो यहाँ पे भी दोनों वैल्यूज में हमें 4 मिलने वाला है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज के बीच की कोई भी वैल्यू को मिड पॉइंट मान के चलना है। तो कैसे हो जाएगी, मिड पॉइंट 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2। अगेन ये जो मिड पॉइंट आया है ये अपने पास 5 आया है। अब क्या करना है, हमने जो पहली वैल्यू ली थी वो रखनी है, मल्टीप्लाई इसकी जो भी नेक्स्ट वैल्यू है, यानी कि 6 के बाद क्या आता है 7 आता है, और क्या करना है, मिड पॉइंट का स्क्वायर कर देना है। तो 6 7 जा 42 एंड 5 5 जा 25। ये वैल्यू अपने पास यहाँ पे डेसिमल में आई है, लेकिन क्या ये वैल्यू ग्रेटर है, नहीं, ये वैल्यू जो है छोटी है हमारे ओरिजिनल वैल्यू से, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 46.24, बड़ी हो गई है यहाँ पे 42.25 से, राइट। तो बड़ी वैल्यू है, सो दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे जो है ज्यादा वैल्यू चाहिए, तो अपना जो है आंसर आने वाला है 8 की फॉर्म में। सो देयरफॉर हियर 8 विल बी कंसीडर्ड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 8 वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देने वाली है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट लिया है और मेरी वैल्यू जो है छोटी आ रही है, तो मुझे क्या लेना है, 5 से बड़ी वैल्यू को कंसिडर करना है, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे वैल्यू जो है ज्यादा आ रही है, तो मुझे ज्यादा वाली वैल्यू को कंसीडर करके चलना है, राइट। ये चीज आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे है ट्राई दिस में भी हमें क्या करना है, 51 एंड 84 इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसका जो है आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे पक्का, ठीक है। ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, इसका मुझे आंसर जरूर देना। टाइप 3 है अपने पास 0.3969 की फॉर्म में। तो हमें क्या करना है, हमें जो आउटपुट यहाँ पे मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके से मिलने वाला है कि 0 तो एज इट इज रहेगा पॉइंट, और उसके बाद हमें जो है 2 डेसिमल वैल्यूज मिलने वाली हैं, आई मीन 2 प्लेस की वैल्यूज मिलने वाली हैं डेसिमल के बाद, राइट। क्या करना है, 39 एंड 69 इनको जो है दोनों को अलग करके चलना है। तो 39 यहाँ पे रख लो, 39 इधर आ गई और 69 अपने पास इधर आ गई, ठीक है। तो 39 यानी कि 6 का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो 36 जो है इसकी नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे जो है पहली वैल्यू मुझे फटाफट से मिल गई है। सेकंड में क्या करना है, इस वाली वैल्यू का भी हमें सेकंड वाला पार्ट लेके चलना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 09 और 7 का स्क्वायर यानी कि 49। यहीं पे ही सिर्फ हमें 9 की वैल्यूज मिल रही हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 7 के बीच में हमें वैल्यूज मिलनी चाहिए, ठीक है। तो 3 और 7 का जो भी मिड पॉइंट है वो क्या मिलेगा मुझे, अगेन 5 मिल जाएगा, अगेन क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। तो 5 विल बी द मिड पॉइंट। अब जो वैल्यू आई है यानी कि 6 आई है, उसकी जो भी नेक्स्ट वैल्यू है यानी कि 7, और क्या करना है, मिड पॉइंट का स्क्वायर कर देना है। सो दिस विल बी 6 7 जा 42 एंड 5 5 जा 25, 4225। क्या ये वैल्यू बड़ी है 3969 से, यस।
दिस वैल्यू इज लार्जर और ये वाली वैल्यू जो है छोटी है। अब ये वाली वैल्यू जो है लार्ज आ गई है तो मुझे क्या करनी है, मुझे थोड़ी सी वैल्यू कम करके चलनी है। ठीक है, 5 पे अगर हम लेंगे तो हमें जो है इस वाली वैल्यू से ज्यादा मिल रही है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, छोटी वैल्यू को कंसीडर करना पड़ेगा। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज 0.63 इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्लियर। चलो ये वाला जो है ये भी आप लोग ट्राई करना और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर बताना। ठीक है, सी यू गाइस।